हाय गाइस, दिस इज योर होस्ट फैसल। वेलकम टू माय ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल। ये मेरा पहला व्लॉग है यूट्यूब पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को पसंद आएगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसा कंटेंट शेयर करूं जो किसी के लिए हेल्पफुल हो और जिससे किसी को मदद मिल सके, और ना कि ऐसा कि जिससे किसी की दिल आजारी हो। तो गाइज, आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। By profession, I am an engineer and I am working in Saudi Arabia since the past 4 years. और इन 4 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, जो कुछ ऐसी हैं जो बुरी हैं। मैं चाहूँगा कि आप सबके साथ सारी बातें, सारी चीज़ें शेयर कर सकूँ, ताकि मेरे वो भाई जो मिडल ईस्ट में या सऊदी में आके जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए हेल्पफुल हो। उम्मीद करता हूं कि वो आपको अच्छी भी लगेंगी, पसंद भी आएंगी और हेल्पफुल भी होंगी आप लोगों के लिए। 4 साल पहले मैं सऊदी में आया, 2016 में, अप्रैल 2016 में। एट दैट टाइम आई हैड मार्केट बहुत डाउन थी जॉब्स के लिए और मैं बहुत परेशान हो गया सऊदी में आके, बिकॉज आई वॉज डूइंग जॉब इन पाकिस्तान इन टेलीकॉम सेक्टर एंड इट्स अ गुड जॉब, बट वो कहते हैं ना कि अर्निंग करनी है ज्यादा तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। पाकिस्तान में भी अर्निंग है, लेकिन यहां आकर जो पहली चीज मैंने सीखी है, अगर आपकी वहां पर अच्छी जॉब है, अगर आप अपने होमलैंड में एक अच्छी जॉब कर रहे हैं या आपका एक अच्छा सेटअप है, आपका अच्छा बिजनेस है, तो बाहर नहीं आना। मैं जब पाकिस्तान से आया तो मैं वहां से जॉब छोड़कर आया, मैं रिजाइन करके आया। आई वॉज डूइंग अ गुड जॉब ओवर देयर इन टेलीकॉम सेक्टर। और मेरे सऊदी आने के पीछे एक रीजन थी। ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत ज्यादा पैसा बनाना था और वहां पर पैसा नहीं था तो ही मुझे यहाँ पर आना था। बहुत सारी वजूहात थी। फर्स्ट ऑफ जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि मैंने अपने फादर को वापस पाकिस्तान भिजवाना था और बाबा को पाकिस्तान भेजने का मकसद ये था कि फाइनेंशियली फिर सब कुछ मुझे ही करना था, बिकॉज उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे लिए सेक्रीफाइस किया, सऊदी में गुजार दिया, हमें पढ़ाया, हमारे लिए एक अच्छा फ्यूचर बनाया, मुझे, मेरी सिस्टर्स को, हम सबको। तो मैं पाकिस्तान में रहकर वो सब नहीं कर पा रहा था जो मुझे करना चाहिए था, तो इसीलिए मैंने एक टफ डिसीजन लिया। मैं सऊदी में आया। इट वॉज नॉट इजियर। अपने होमलैंड को छोड़ना, अपनी फैमिली को छोड़ना, इट्स नॉट इजियर। आज भी जब अपने घर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचता हूँ या कुछ फीलिंग्स आती हैं तो अच्छा नहीं लगता है। मैं जब सऊदी में आया तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बिकॉज मेरे पास 8 मंथ तक कोई भी जॉब नहीं था। तो बस मैं जॉब के सिलसिले में सुबह निकलता था और शाम को आना होता था। एंड आई वॉज डूइंग माई बेस्ट, बिकॉज उस टाइम सऊदी में क्राइसिस आए हुए थे, बहुत ज़्यादा ऑयल क्राइसिस थे उस टाइम पे, अप्रैल 2016 में। तो इसलिए जॉब्स नहीं थी, मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद मुझे मेरी पहली जॉब हुई सऊदी अरामको के साथ। एक गैस प्लांट था, तो वहाँ पर मेरी जॉब हुई। तो गाइज, मैं बता रहा था, इट वाज नॉट इजियर। इट इज़ नॉट इजियर टू लिव अवे विद योर फैमिली फ्रॉम योर होमलैंड। इट्स नॉट इजियर, इट्स नॉट इजियर, इट्स टू मच डिफिकल्ट। ये मेरी फीलिंग्स, मेरी बातें मेरे वो ही भाई समझ सकते हैं जो किसी भी काम के सिलसिले, बिजनेस के सिलसिले या मुलाजमत के हसूल के लिए बैरून मुल्क आए हुए हैं और यहाँ पर आके जॉब कर रहे हैं। उनको मेरी फीलिंग्स का और मेरी बातों का बहुत अच्छे से मीनिंग भी समझ आएगा और मेरी फीलिंग्स भी समझ आएंगी। तो बस जब मेरी जॉब हुई तो पहला काम जो मैंने किया, मैंने अपने फादर को वापस पाकिस्तान भिजवाया और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 साल हो गए हैं
آئی ایم سرونگ مائی فیملی انڈیپینڈنٹلی. الحمدللہ ان 4 سالوں میں میں نے بہت کچھ اچیو کیا ہے. ان میں نے اپنی سسٹرز کی شادی کی انڈیپینڈنٹلی, کسی سے میں نے لون نہیں لیا, الحمدللہ. اس کے بعد میں نے اپنی شادی کی. شادی کرنے کے بعد میں اپنی فیملی کو سعودی میں بھی لے کے آیا. آلموسٹ 2 months ویکیشن آن مائی میرج. بہت زیادہ ٹائم نہیں تھا لیکن پھر بھی ٹھیک تھا, بیکاز ایز پر مائی کانٹریکٹ آئی ہیو ٹو گو آن مائی اینول ویکیشنز فار اونلی 21 days, اینڈ میں نے ایکسیڈ کیا. میں نے 2 months کی ویکیشن لی تو میں پاکستان پہنچا. الحمدللہ میری شادی ہوئی. اس کے بعد شادی کے بعد کا ٹائم کا پتہ نہیں چلا, بہت جلدی ٹائم گزر گیا. تو واپس میں پاکستان سے جب آیا سعودی میں تو آئی واز ناٹ فیلنگ ویل, بیکاز شادی سے پہلے کی جو فیلنگز ہوتی ہیں یا شادی سے پہلے آپ کی جو لائف ہوتی ہے وہ سڈنلی چینج ہو جاتی ہے وین یو گیٹ میریڈ. آپ پر ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے. میں آنے والی نیکسٹ ویڈیوز میں, اپنے نیکسٹ ولاگز میں ٹرائی کروں گا کہ ایسی ویڈیوز بناؤں جس سے میں اپنی لائف کا ایکسپیرینس شیئر کر سکوں آپ کے ساتھ, اور تاکہ میرے بھائیوں کے لیے, ان بھائیوں کے لیے ہیلپ فل ہوں وہ چیزیں جو باہر آنا چاہتے ہیں بزنس کے لیے یا جاب کے لیے. تو بس گائز آج کے لیے اتنا کافی ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.